भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का पावन दिन। करें भाव सहित आराधना, होगी सभी मनोकामनाएं पूरी। मानसिक विकारों और कुष्ठ रोगों से मुक्ति का व्रत योगिनी एकादशी। हमारे धर्म शास्त्रों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर का फल मिलता है। योगिनी एकादशी प्राणियों को उनके सभी प्रकार की अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। इसीलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। चलिए आपको बताते हैं कब है एकादशी और क्या है इसका महत्व। इस वर्ष ये तिथि 17 जून को पड़ रही है, इसलिए एकादशी व्रत 17 जून को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त भी जान लें। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 जून 2020 को प्रातः 5:40 से। एकादशी तिथि समाप्त 17 जून 2020 को प्रातः 7:50 तक। यहां पर सभी व्रती को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एकादशी तिथि 16 जून को 5:40 से शुरू हो रहा है, लेकिन दशमी होने के कारण व्रती 17 जून को ही व्रत रहेंगे, क्योंकि दशमी तिथि का जरा सा भी अंश होने से एकादशी अगले ही दिन मानी जाती है। पारण का समय 18 जून प्रातः 5:28 से 8:14 तक। पारण के संबंध में हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि साधक तुलसी दल और जल ग्रहण करके भी पारण कर सकते हैं। ब्रह्मलीन देवरावा बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि योगिनी एकादशी सभी लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि ये रोग नाशक और सभी संकटों से मुक्त करने वाला है। योगिनी एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। घर में मंदिर में साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें। भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो सर्वोत्तम, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन यानी द्वादशी के समय शुद्ध होकर ब्रह्मपारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छानुसार कुछ मीठा भी जरूर शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। अब योगिनी एकादशी का क्या है महत्व, ये भी जान लें। योगिनी एकादशी के विषय में पुराणों में एक कथा है, जिसके अनुसार हेम नाम का एक माली था जो काम भाव में लीन होकर ऐसी गलती कर बैठा कि उसे राजा का श्राप मिला, जिससे उसे कुष्ठ रोग हो गया। एक ऋषि ने योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा, जिससे उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और तभी से इस एकादशी का महत्व बढ़ गया। इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।